नमस्कार। सामुद्रिक विज्ञान के इस अंक में एक बार पुनः आपका स्वागत है। दोस्तों, मैं हूँ भास्कर आनंद डोभाल और आप देख रहे हैं हस्तरेखा का ये अंक अपने ही पसंदीदा यूट्यूब के चैनल गो ब्लॉग्स में। एक सुंदर सी मेल हथेली, आप पुरुष जातक हैं और आपकी रियल हथेली मेरे सामने विवेचना के लिए आ रखी है। देखिएगा, मैं एक बात जरूर कहूंगा, हाथ की रेखाएं वास्तव में बोलती हैं और जो हाथ में लिखा हुआ होता है वो आपके जीवन में घटित होता ही होता है। इसमें कोई शंका नहीं है, कोई दो राय नहीं है। ठीक है ना। और इसके बारे में हमारा सामुद्रिक विज्ञान कहता है, बहुत पौराणिक ग्रंथ है, शिवोक्तम तंत्र सामोदरम कर रेखा शुभाशुभम यश्च विज्ञान मात्रेणो पुरुषो नहीं सोचती। ठीक है ना। ऐसा केदार के दिए हुए जो सामुद्रिक विज्ञान है उसमें कहा गया है। अब यहां पे देखेंगे, यहां पे जरा ध्यान से देखें कि आपका जो अंगूठा है इसको देखेंगे, ये बहुत अच्छा है, अच्छा खासा लंबा है ना, सुंदर है ना। इसका क्या मतलब है कि ये व्यक्ति शिक्षा और प्यार के मामले में बहुत अच्छे इंसान है, ज्यादातर आत्मविश्वास से भरे रहते हैं और जीवन में खूब तरक्की भी करेंगे, की भी होगी। ये भी स्पष्ट दिखाई दे रहा है, केवल अंगूठे से ये कह रहा हूं मैं। दूसरी बात देखेंगे, ये तो सबके हाथ में होता है लगभग, लेकिन इनकी हथेली में देखिएगा, इसके बीच में भी दो रेखाएं हैं, ये देख रहे हैं आप, ये और स्पष्ट और सुंदर स्थिति में है। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि शुक्र की वजह से इन्होंने अपने जीवन काल में अचानक तरक्की को देखा होगा, क्योंकि ये रेखाएं जीवन में अचानक तरक्की को दिखाती हैं। धन है, प्रतिष्ठा है, मान सम्मान है, सभी चीजों में बढ़ोतरी हुई होगी निश्चित तौर पे। ऐसा व्यक्ति अपने जीवन काल में निर्धन नहीं होता है, गरीब नहीं होता है, लेकिन जब तरक्की की सीमा पार कर लेता है ना ऐसा व्यक्ति, तो इनके अंदर ईगो प्रॉब्लम अपने आप आनी शुरू हो जाती है। ऐसे लोगों को इससे थोड़ा संभल कर रहना चाहिए। पता नहीं लगता है, क्योंकि ये लोग बहुत ज्यादा धार्मिक भी हो जाते हैं। धर्म कर्म के कार्यों में ये लोग बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेने वाले होते हैं। दान और पुण्य से संबंधित चीजों में ये अंगूठा अच्छा दिखा रहा है। धन के लिए, आर्थिक स्थिति के लिए ये अंगूठा बहुत अच्छा है। व्यवसाय इत्यादि चीजों को भी दिखाता है। अगर ये लोग नौकरी के बाद व्यवसाय में चले जाएं तो विशेष प्रकार की सफलता को भी ये दिखा रहा है कि निश्चित तौर पे सफलता होगी। अब दूसरी चीज इस हाथ में देखें, हथेली में बनने वाला सबसे बड़ा राजयोग, जिसको बुद्धादित्य राजयोग कहते हैं, ये आपकी हथेली में बन रहा है। क्या होता है इस राजयोग से, सबसे पहले ये समझे। देखिएगा, जब ये राजयोग हथेली में बनता है, कैसे बन रहा है ये मैं दिखाऊंगा। तो होता क्या है कि 99.9% मामले में ऐसे व्यक्ति सरकारी नौकरी या इससे संबंधित क्षेत्र में कार्य पाते हैं। किन क्षेत्रों में? बृहस्पति से संबंधित। यहाँ पे बृहस्पति देखो कितना अच्छा है। शिक्षा का क्षेत्र है, इंजीनियरिंग है, चिकित्सा है, मैनेजमेंट है, वाणिज्य है, या कानून है, या कुछ मामलों में राजनीति है। जो आईएएस आईपीएस अधिकारी रहते हैं या न्यायालय में बड़े जज या बड़े स्तर के अधिकारी होते हैं, ठीक है ना, इन क्षेत्रों में व्यक्ति कार्य पाता है और इन्हीं क्षेत्रों में सुटेबल रहता है और यही चीज इनको कामयाबी के स्तर को छूने देती है। अब ऐसे में 1% व्यक्ति सरकारी नौकरी या इससे संबंधित क्षेत्र में कार्य न कर पाया तो फिर ये लोग व्यापार की ओर जाते हैं। फिर व्यापार में उत्कृष्टता प्राप्त होती है, व्यापार के कारण ये लोग जाने जाते हैं और व्यापार के कारण ही इनकी एक पहचान बनती है, ये ब्रांड बनकर उभरते हैं। ये है बुद्धादित्य राजयोग और इसका जीवन में प्रभाव पड़ता ही पड़ता है। ये चीजें होती ही होती हैं, गारंटेड होती हैं। अब इनकी हथेली में कहां बन रहा है बुद्धादित्य राजयोग, जरा समझे।
हस्तरेखा का मतलब है कि उसको बारीकी से समझना। हाथों को देखने का मतलब होता है कि सनातन भी कहता है कि सबसे पहले अगर समझना हो, जानना हो, तो अपने आप को जानना हो। अपने अंदर झांक के जानो आप कौन हैं, क्या करने आए हैं, किस लिए आए हैं, आपके जन्म लेने का उद्देश्य क्या है। आप सबसे पहले अपने आप को जानो, फिर आप दूसरे को जानने की कोशिश करो। जब आप अपने आप को जान गए तो मुझे नहीं लगता आप दूसरे को जानने की कोशिश करेंगे। ये बहुत बड़ी चीज है और ये केवल सनातन ही सिखा सकता है, और वो भी हस्तरेखा बहुत बड़ी चीज इसमें भूमिका निभाती है। अब यहाँ पे देखो, बुद्धादित्य राजयोग, बुद्ध और आदित्य से बनता है और उसमें बृहस्पति की भूमिका होती है। क्यों होती है बृहस्पति की भूमिका? बृहस्पति देव गुरु है, ठीक है ना, देवताओं का भी गुरु है और हमारी हथेली में बैठने वाले प्रथम आचार्य ग्रह हैं। दो आचार्य बैठते हैं, देखिएगा ये जो इंडेक्स की फिंगर है इसके नीचे का जो ये भाग है, ये देवगुरु बृहस्पति है, प्रथम आचार्य। ये ऋषि ग्रह हैं, ये ब्राह्मणों के भी गुरु हैं, देवताओं के भी गुरु हैं और आचार्य ग्रह है प्रथम। दूसरा, ये आपका थंब है, अंगूठा, इसके नीचे का ये भाग, ये दैत्य गुरु शुक्राचार्य जी हैं, लेकिन गुरु हैं, गुरु होने की सामर्थ्य रखते हैं और भगवान शिव के परम शिष्य हैं। आपकी जीवन में जो लग्जरी है, जो ग्लैमर है, जो चकाचौंध है, जो आपकी पर्सनैलिटी को गेन करता है, आपके व्यक्तित्व में निखार देता है, आपके अंदर सुंदरता भरता है, वो दैत्य गुरु शुक्राचार्य जी हैं। इनका मजबूत होना, इनका अच्छा होना इस युग के लिए बहुत जरूरी है। ठीक, अब देखिएगा यहाँ पे ये उंगली आपकी इस उंगली के पहले पोरवे तक पहुंच रही है। सबसे पहले बुद्धादित्य राजयोग का प्रथम चरण। दूसरा देखेंगे, ये उंगली यहाँ पे बृहस्पति की उंगली से बड़ी है, मिडिल फिंगर से छोटी है और देवगुरु बृहस्पति पुष्ट और सुंदर स्थिति में है। ऐसे में हथेली में बनने वाला सबसे बड़ा राजयोग बुद्धादित्य राजयोग होता है और आपकी हथेली में यही बन रखा है और बृहस्पति से संबंधित ही जो करियर है आपके लिए सर्वोत्तम दिखाई दे रहा है। ठीक, अब यहाँ पे बात करते हैं थोड़ा बृहस्पति की, फिर अन्य चीजों पे चलते हैं। बहुत इंटरेस्टिंग हथेली है, देखेंगे तो इसको विश्लेषण में बड़ा मजा आ रहा है। देखिएगा बृहस्पति कैसा है, पुष्ट और सुंदर स्थिति में, ये जगह उभरी हुई है, इसका ऑरा मंडल देखो, आभा मंडल देखो, स्ट्रॉन्ग है। जब भी इसको देख रहे हैं आंखों को सुकून मिल रहा है। ऐसा बृहस्पति केंद्र वृत्ति माना गया है या लग्न का माना गया है हथेली में, अगर ऐसा बृहस्पति हो। और ऐसा बृहस्पति विद्या है, संतान है, पत्नी है, भाग्य है और धर्म है, इतनी सारी चीजों को कंट्रोल करता है। लेकिन यहां बृहस्पति में एक कमी आती है, ऐसा व्यक्ति बहुत अधिक अनुशासन प्रिय हो जाते हैं, तो सामने वाले इन्हें अभिमानी समझने लगते हैं। इससे आपको बचना चाहिए होगा। कहते हैं कि इस प्रकार का बृहस्पति पर्वत केंद्र वृत्ति होता है और हथेली के 1.25 लाख दोषों को दूर करने की ताकत रखता है। और महर्षि पराशर तो अपने ग्रंथ में कहते हैं, किम कुर्वन्ति ग्रहे सर्वा यस्य केंद्रे बृहस्पति, मानी ऐसा बृहस्पति व्यक्ति के अंदर एक मजबूत शारीरिक गठन देता है, लेकिन मीठा खाने की प्रवृत्ति को बढ़ा लेता है। कई बार ऐसे जातकों के पास बहुत सारे मौके आने लगते हैं तो कंफ्यूजन भी ये क्रिएट करता है, इससे भी बचना चाहिए। ठीक, ये बृहस्पति ऐसा है कि श्रेष्ठ व्यक्तित्व उत्पन्न कर रहा है यहाँ पे। और देखो बृहस्पति हर किसी का मजबूत नहीं होता है। जिसने पूर्व जन्म में बहुत पुण्य और उच्च कर्म किए हुए हों और ऐसे वंश में पैदा हुआ हो जहां पे सनातन साक्षात रूप में निवास करता हो,
मानी ईश्वर की कृपा से ये व्यक्ति ऐसे घर में पैदा होता है और श्रेष्ठ व्यक्तित्व उसमें आ जाता है। जीवन में ऐसे लोग स्वयं उन्नति करते हैं और जो इन लोगों से जुड़ता है या इनके संसर्ग में आता है उसे भी ये लोग उन्नति करने में सहायता प्रदान करते हैं, सहयोगी बन के रहते हैं। लेकिन आपके अंदर स्वाभिमान की भावना भी बहुत ज्यादा रहेगी। बहुत अच्छे विद्वान हैं आप, क्योंकि देवताओं का गुरु है भाई, वो आपका जो है क्या है, एक इष्ट ग्रह के रूप में है बैठा हुआ। तो न्यायप्रिय व्यक्तित्व देता है ये, अपनी बातों का निर्वहन करने वाला व्यक्तित्व है, परोपकार की भावना रहेगी। देखा जाए तो धार्मिक भावनाएं भी आप में बड़ी मात्रा में मिल रही है। जब भी आचार्य बृहस्पति जी इस प्रकार से पुष्ट और सुंदर होने, ऐसा व्यक्ति बहुत ज्यादा विद्वान होता है, बहुत अच्छी नॉलेज रखता है और गूढ़ ज्ञान को भी प्राप्त करता है। आत्मज्ञान भी ऐसे लोगों के अंदर होता है, आत्मज्ञानी। अपार मान सम्मान ऐसे लोगों को मिलता है, बहुत जीवन में बहुत सारा सम्मान मिलता है। सड़क के किनारे से लेकर महलों की ऊंचाई तक हर जगह ऐसे लोगों को सम्मान मिलता है। देखिएगा इस प्रकार का बृहस्पति होने, तो ये नहीं कहूंगा मैं कि समस्याएं नहीं आएंगी। जितनी बड़ी चीज होती है उतनी बड़ी समस्याएं आती हैं उसके जीवन में। भगवान राम, सनातन में ऐसा कोई नहीं होगा जो राम को नहीं जानता होगा, ठीक है ना। अयोध्या के राजकुमार थे, लेकिन क्या मिला, 14 साल का वनवास मिला है। वनवास को झेला लेकिन अनिष्ट नहीं हुआ, वहां भी क्या हुआ, मंगल ही हुआ है। व्यक्तित्व में ऐसी चीजें आई हैं कि उनको राम बनाया उन चीजों ने। तो यही ये बृहस्पति भी देता है। ऐसा नहीं है समस्याएं नहीं आएंगी, समस्याएं आती हैं, अपना रुतबा भी जमाती हैं, तांडव भी मचाती हैं, लेकिन अनिष्ट नहीं कर पाती है, व्यक्ति समस्याओं से बच जाता है। तो यही आपका बृहस्पति है यहाँ पे, ठीक। अब दूसरी चीज देखिएगा ध्यान से, यहाँ पे देखिएगा ये आपकी जो है जीवन रेखा है, ये हृदय रेखा, ये जहां से शुरू हो रही है वहां पे मोर पंखे का चिन्ह बन रहा है। बहुत कम लोगों का बनता है मोर पंखी का स्पष्ट चिन्ह। इसका क्या मतलब है, व्यक्ति रिश्तों के प्रति बहुत सजग रहता है, अपनी तरफ से पूरी तरह से रिश्ता निभाता है, दूसरे निभाए वो बात अलग है। अब यहाँ पे बृहस्पति से पूरी तरह से दिखाई दे रहा है और पूरी हथेली को पार कर रहा है। इसका मतलब क्या है, सफलता इनको अपने बल पर प्राप्त हुई है। प्रेम में ये बहुत ज्यादा विश्वासी है, ठीक है ना। प्रेमी अत्यंत हैं, विश्वसनीय हैं, अपने बल पर जीवन काल में सर्वथा सफल होने वाले व्यक्ति हैं, अपने बदौलत सब कुछ पाने की स्थिति में है, अपने बदौलत सिर्फ। और यहां पे देखेंगे अंत में विष्णु तिलक, विष्णु तिलक, विष्णु चिन्ह उत्पन्न हो रहा है। ये किसी की भी पूजा करते हूं, मुझे इन्होंने बताया नहीं है, लेकिन इनके जो पंच तत्व हैं, पंच महाभूत हैं, जिनसे इनका शरीर बना है, 5 एलिमेंट, जो इनके शरीर के अष्टाचक्र हैं, जो नवद्वार हैं, पंच महाकोश हैं, 5 ज्ञान इंद्रियां हैं, 5 कर्म इंद्रियां हैं, उनके अनुसार देखा जाए तो इनका हाथ स्पष्ट बता रहा है कि भगवान विष्णु इनके आराध्य देव हैं, इनके इष्ट हैं। जितनी ज्यादा ये शरणागति जाएंगे उतनी जीवन में दिव्यता और भव्यता की ये प्राप्ति करेंगे। मानी भगवान बद्री विशाल जी इनके साक्षात इष्ट हैं, ठीक। बाकी इनके है ये किसकी पूजा करते हैं वो बात अलग है। अब एक बहुत बड़ा स्थिति इनकी हथेली में है, देखिएगा बहुत कम लोगों के हथेली में ऐसी चीज होती है। अब यहां पे जरा देखिएगा, ये इनकी मस्तिष्क रेखा है, ठीक। कर्ब लेके आ रही है, बौद्धिक स्तर जबरदस्त है, जबरदस्त बौद्धिक स्तर है और अच्छी खासी यात्राओं का ये मौका देता है, जिससे मन प्रसन्न रहता है और जीवन में खुशनुमा माहौल बना रहता है। ऐसे लोग सकारात्मक सोचते हैं, ठीक है ना, अपने विवेक से हर समय कुछ ना कुछ सकारात्मक सोचने वाले लोग होते हैं।
ऐसे लोग मस्तिष्क से कार्य करने वाले होते हैं। आप कह सकते हैं उच्च पदस्थ अधिकारी, सरकारी नौकरी या इससे संबंधित क्षेत्र में ऐसे लोग कार्य करने वाले होते हैं। ये निश्चित है, बौद्धिक स्तर को दिखाता है ना ये मस्तिष्क रेखा। ऐसे लोग और भी किसी भी क्षेत्र में हो तो अपने विवेक से ही ज्यादा काम करने वाले होते हैं और क्रिएटिव होते हैं। ठीक, अब दूसरी बात देखिएगा, यहां से देखिएगा इस प्रकार से जो है एक और रेखा जा रही है। ऐसे में कहा जाएगा व्यक्ति बहुत भाग्यशाली है। इस व्यक्ति ने यदि गरीब परिवार में भी जन्म लिया हो तो भी अपनी योग्यता के कारण अपने जीवन को बड़े मुकाम तक ले आया है, बड़े स्तर तक लेके आए हैं। बौद्धिक स्तर इनका बहुत अच्छा रहेगा, सभी प्रकार के भौतिक सुख इनको प्राप्त होंगे, चाहे ये नौकरी करे, व्यवसाय करे या अन्य कोई कार्य करे। कहीं ना कहीं ये मस्तिष्क रेखा संकेत करती है कि ये व्यक्ति अपने जीवन में सफल होंगे, अपने दम पर सफल होंगे। यह है। अब इससे बड़ी चीज ये तो कुछ नहीं है। यहां से जरा ध्यान से देखिएगा, ये यहां से आ रही है, ये यहां से आ रही है, ये यहां से आ रही है और यहां पे देखेंगे ये यहां से जा रही है। एक मंदिर का साइन बन रहा है, स्पष्ट टेम्पल का साइन बन रहा है हथेली में रेखाओं से। और हमारा पौराणिक शास्त्र क्या कहता है, ऐसे ही नहीं प्रमाण देता है। देखो, अगर हथेली की विवेचना करनी हो, जो व्यक्ति देख रहे हैं बिना प्रमाण के कुछ मत कहिए, प्रमाण दीजिएगा। और हमारे पास तो बहुत सारे ग्रंथ हैं हमारे सनातन में और प्रमाणिक ग्रंथ हैं, एक एक चीज प्रमाण के साथ लिखी गई है। और इसके लिए सामुद्रिक विज्ञान लिखता है सूर्य चंद्र लता नेत्र अष्टकोण त्रिकोणम मंदिरम गज अश्वानाम धनी सुखी भवेतः। जो जो मैंने चीजें गुनाई हैं, ठीक है ना, उसमें ये मंदिर का साइन भी है और त्रिकोण भी है। अगर किसी के हाथ में इतने सारे चिन्हों में से एक चिन्ह भी बनता हो, अपने जीवन काल में इनकी आर्थिक स्थिति बहुत अच्छी रहती है, सुख जीवन में मिलता ही मिलता है। और किसी के हाथ में मंदिर, टेम्पल या त्रिकोण का चिन्ह स्पष्ट हो, सुंदर हो और स्वतंत्र हो, तो ऐसे लोग अपने जीवन काल में ऐसा कार्य करते हैं या ऐसी भावनाएं रखते हैं, ज्यादातर तो करते हैं। मैंने जो 95% देखा है अभी तक की जो हथेली का मैंने विश्लेषण किया है कि उनको पीढ़ी दर पीढ़ी याद रखा जाता है, उनके जाने के बाद भी समाज सदैव उनको याद रखता है। ऐसे मैंने टेम्पल वाले देखे हैं। कल ही एक बहुत भव्य प्रदेश के डीजीपी मेरे देहरादून स्थित कार्यालय में आए और उन्होंने पहले नहीं बताया कि मैं क्या हूं, लेकिन जब मैंने उनके हाथ में देखा भाग्य स्थान पे टेम्पल बना हुआ है और एक कानून की रेखा उनकी हथेली में, जो इनकी हथेली में भी है एक कानून की रेखा, वो भी बताऊंगा मैंने कहा आप अगर जुडिशरी और मैनेजमेंट के क्षेत्र में काम करें तो बहुत बड़ी तरक्की मिलेगी और आप ऐसा काम करेंगे कि उसके लिए पीढ़ी दर पीढ़ी आपको याद रखा जाएगा और आपके जाने के बाद भी समाज आपको याद रखेगा, क्योंकि टेम्पल का चिन्ह भी था। तो उन्होंने कहा हाँ मैं डीजीपी हूं और अपना वो दिखाया और आपसे मिलने इसीलिए आया हूं कि आप प्रामाणिकता के साथ बात करते हैं और मैं ऐसा वास्तव में काम कर रहा हूं कि जो काम बहुत कम लोग कर पाते हैं, ऐसे सामाजिक मैं बहुत बड़ा काम कर रहा हूं। उन्होंने ये बात बोली और बड़े प्रसन्न हुए जब मैंने उनके हाथ के एक एक रेखाओं का उनके सामने वर्णन किया। वैसे ही इस हथेली में भी है। देखिए, या तो धर्मशाला हो, मंदिर हो, गौशाला हो या बावड़ी हो, तालाब हो या अन्य कोई बहुत बड़ा काम हो, ऐसा आप अपने जीवन काल में करेंगे। ये आपके हाथ में लिखा हुआ है, आपके भाग्य में लिखा हुआ है। हाथ की रेखाएं गलत नहीं बोलती हैं, लेकिन आलस्य करेंगे वो बात अलग है, धन का लोलुपता आ जाए वो बात अलग है,
नहीं तो आपकी हथेली में स्पष्ट है, लिखा हुआ है, करेंगे ही करेंगे। कठिनाइयां भी आएंगी, ऐसी बात नहीं है, लेकिन करेंगे। अब यहां पे देखेंगे, ये देखो जरा, ये एक त्रिकोण बना हुआ है कि नहीं बना हुआ, और किस पे है? राहु के क्षेत्र पे। कलयुग का राजा है भाई राहु। गलत फल भी देता है तो अच्छे फल भी देता है। त्रिकोण बना हुआ है, इसको लक्ष्मी नारायण योग भी कहते हैं, कुछ लोग धन की कोठरी भी कहते हैं, कुछ लोग जो है मनी ट्रेंगल भी कहते हैं। इसका मतलब क्या है? व्यक्ति दिमाग से इंटेलिजेंट है, शार्प माइंडेड है, व्यक्ति चेंज को, बदलाव को पसंद करने वाला है, और जैसे जैसे चीजें बदलती है, खुद को बदलने में, खुद की नॉलेज को बदलने में, खुद की एक्सपीरियंस को बदलने में विश्वास रखता है। वहीं पर व्यक्ति को भाग्य का सहारा भी मिलता है। जब जब इनको ऐसा लगता है अब मैं हार गया हूं, अब लगता है कुछ नहीं हो सकता, मुझे वास्तव में मदद की सख्त जरूरत है, उसी वक्त इनके ऊपर ईश्वरीय कृपा होगी। अंत समय में पैसा रास्ता बना के आपके पास आएगा, अंत समय में कोई ना कोई मदद रास्ता बना के आपके पास आएगा। वो किसके कारण हो गया? ये होगा इष्ट कृपा के कारण। अगर इष्ट की शरणागति चले गए थे, वहीं पे वाणी का धनी बनाएगी, बातें ऐसे करेंगे लोगों को पसंद आए। थोड़ा सा हंसी मजाक करने वाला, अच्छा सेंस ऑफ ह्यूमर वाला व्यक्तित्व भी उभर रहा है। व्यापार में जाने की कोशिश करेंगे तो गहरी समझ रखेंगे, कॉम्पिटिटर पे नजर रखेंगे। कोई कुछ नया कर रहा होगा और वो आपके पास नहीं है, तुरंत अपने जीवन में कॉपी करने की कोशिश करेंगे। ये भी आपकी हथेली में दिखाई दे रहा है। लेकिन आपके साथ एक चीज होगी, वो हमेशा रहेगी। क्या चीज? जब जब आप किसी चीज की चाह बहुत ज्यादा करेंगे, ये मिल जाए, वही नहीं मिलेगी और मिलती भी नहीं होगी। जब चीजों को कहेंगे यार छोड़ो, ये तो बिल्कुल ही नहीं मिलेगी, वही चीजें आपको मिलने लगेगी। लेकिन एक बहुत बड़ी चीज भी आपके साथ है, आपके पास सिक्स सेंस की पावर भी बहुत ज्यादा आने वाली है, और आप चीजों को भांप जाएंगे, आप लोगों को भांप जाएंगे और उनके अंदर की बातों को समझने लगेंगे। ये बहुत बड़ी पावर वाला ये ट्रायंगल है। लेकिन एक चीज, दो चीजें आपके हाथ में बड़ी खराब है, इनको ठीक करना बहुत जरूरी है। एक तो आपका चंद्रमा यहां पे जो है संतुलित अवस्था में नहीं है, तो अभी 2 साल तक या 18 महीने तक ये आपके जीवन पर नेगेटिव प्रभाव दे रहा है। कई बार मन गड़बड़ रह सकता है, मानसिक परेशानी से ग्रसित रह सकते हैं, कई बार बहुत ज्यादा भावुकता रह सकती है, कई बार इमोशनली थोड़ा परेशान रह सकते हैं, मन अच्छा नहीं रहेगा, मन कमजोर रह सकता है, मन भटक सकता है, मन व्याकुल हो सकता है, मन की एकाग्रता भंग हो सकती है, मन कुल मिला के मन को ये प्रभावित कर सकता है, और इसका आपके स्वास्थ्य, आरोग्य और तंदुरुस्ती पर भी प्रभाव रहेगा। ठीक है ना? और ज्यादातर डाइजेस्टिव सिस्टम का ध्यान रखना पड़ेगा। पेट की दिक्कतें आपको सहन करनी पड़ सकती है, या शरीर का हार्मोनल सिस्टम गड़बड़ा सकता है। और अगर मां होंगी तो मां को लेकर चिंताएं उभर सकती हैं, उनके तबीयत को लेके, या उनके साथ मतभेदता आ सकती है, या मां से दूर रह सकते हैं, मां का सुख सही तरीके से प्राप्त नहीं हो पाएगा। अगर ये ज्यादा इसका प्रभाव पड़े तो नींद आने में भी आपको दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। इसको ठीक करना समय पे बहुत जरूरी है, क्योंकि ये अगर खराब होता गया तो ऐसा व्यक्ति बेवजह ही समाज की नजरों में विलन बन जाता है। ठीक? और ये तन, मन और धन तीनों का कारक है। ऐसे में तन भी खराब रहता है, मन भी खराब रहता है, और धन के रिजल्ट भी खराब आने शुरू हो जाते हैं। तो आपका चंद्रमा यहाँ पे अच्छा नहीं है, इस बात का ध्यान रखिए। दूसरी बात, यहां से देखेंगे तो नाड़ी रेखाएं आ रही हैं जो जीवन में संघर्ष की स्थिति को बढ़ा रही है। यहां पे देखिएगा, ये एक जाल बना रही है, और हथेली में जाल बनना अच्छा नहीं माना गया है।
हस्तरेखा में सबसे पहले इसका प्रभाव पड़ता है आपके मन और आपके मस्तिष्क में। ये कई बार जीवन में उलझन की स्थिति लाती है, कन्फ्यूजन की स्थिति लाती है, दुविधा की स्थिति लाती है और जो निर्णय लेने की ताकत है उसको क्षीण करती है। ऐसे में कई बार व्यक्ति सही से डिसीजन नहीं ले पाता है कि वास्तव में करना क्या चाहिए और किस तरफ हमें जाना चाहिए। दूसरा इसका प्रभाव पड़ता है आपकी आर्थिक सेहत पे। ऐसे में धन तो आता है लेकिन धन टिकता नहीं है। 10 रुपए आया, 12 रुपए खर्चा हो गया। आता है तो जाता भी है। आर्थिक रूप से ये व्यक्ति को दरिद्रता की ओर धकेलना शुरू करता है, बीमारों अवस्था में लाना शुरू करता है। तीसरा इसका प्रभाव पड़ता है आपके रिश्तों पे, खासकर आपका दाम्पत्य जीवन का रिश्ता, परिवार का रिश्ता और कुटुंब का रिश्ता। इन रिश्तों का जो चरम सुख का भोग है उसके बीच में ये परिस्थितियां खड़ी करता है और धीरे धीरे चरम सुख के भोग में नहीं भोगने देता है। चौथा इसका प्रभाव पड़ता है आपके स्वास्थ्य पे, चाहे वो शारीरिक हो या मानसिक स्वास्थ्य हो, उसमें ये विकार पैदा करने की कोशिश करता है। पांचवा और सबसे बड़ा, सबसे तीव्र इसका प्रभाव पड़ता है आपकी डेवलपमेंट पे, आपकी प्रोग्रेस पे। जो वास्तव में आपका सफलता का स्तर हो जाना चाहिए था उसको ये माइनस की तरफ खींचने की कोशिश करता है। मनी जीवन की जो नींव है उसकी जड़ों को ये खोखला करने का कोशिश करता है और फिर उस चीज को धड़ाम से गिराने की कोशिश करता है। तो आपको दो चीजें बहुत जरूरी है करना। एक तो अपने चंद्रमा को ठीक करना है और इस नेगेटिव ऊर्जा को ठीक करना है। इसके लिए क्या करेंगे, मैं उपाय दे रहा हूं, ठीक जरूर करें। एक दिव्य सूर्य क्रिया, एक दिव्य योग ध्यान क्रिया जरूर करें आप, ठीक है ना। और एक मैं वनस्पति स्नान आपको दे रहा हूं कुछ दिन की। और चौथा उपाय आपने ही करना है, अपनी मर्जी से अपने इष्ट को मजबूत करना है। ये सुप्रीम पावर है, ठीक। तो निश्चित तौर पे आप अपने जीवन काल में बेहतरीन, जहां पे भगवान की कृपा है बोलने की जरूरत नहीं है, ठीक। धार्मिक भावनाएं बहुत अच्छी रहेंगी, ईश्वर में विश्वास बना रहेगा, अपने आराध्य के प्रति भी समर्पण की भावना रहेगी। मेहनती बहुत है, मेहनत करने में कोई भी कायरता नहीं रहेगी और कहीं ना कहीं इसका प्रभाव जीवन पर पड़ेगा। यहाँ पे एक रेखा और है, ये काम धाम में बहुत ज्यादा प्रभाव देती है, ठीक है ना। कई बार ऐसे में व्यक्ति के काम 99% तक बन जाते हैं लेकिन 100% में तब्दील नहीं हो पाते हैं। व्यक्ति जो निर्विघ्न तरीके से काम कर रहा हो उसमें हल्के फुल्के विघ्न अड़चने आनी शुरू हो जाती हैं, ठीक है ना। और व्यक्ति का जो वर्चस्व है उसको ये कम करने का काम करते हैं। तो एक काम करेगा, इस चीज का प्रभाव जीवन पर न पड़े, किसी भी शनिवार को शाम के समय, ध्यान रखें, नोट करें, किसी भी शनिवार को शाम के समय गोधूली बेला पर, चाहे राइट हैंड में हो या लेफ्ट हैंड में हो, इस बीच की उंगली में एक लोहे का छल्ला पहन लीजिएगा। सबसे पहले उसको गंगा जल से धो लीजिएगा, ठीक है ना। उसके बाद उस पे धूप उसको दिखा लीजिएगा, दीप दिखा लीजिएगा और जो है चंदन का तिलक लगा लीजिएगा और ओम शं शनेश्वराय नमः, ओम शं शनेश्वराय नमः कह के उसको पहन लीजिएगा, ठीक। वैसे तो 108 बार बोले तो बहुत अच्छा रहेगा, नहीं तो गिनती मत कीजिएगा, बोलते जाइएगा और इसको जो है पहन लीजिएगा। आपके जीवन में इसका बहुत अच्छा प्रभाव पड़ेगा। यश पाने की इच्छा, नेम फेम पाने की इच्छा और अपने कार्यों में विस्तार पाने की इच्छा बहुत अच्छी रहेगी। चीजों में रिस्क लेने की ताकत बहुत अच्छी रहेगी, जोखिम उठाने की ताकत बहुत अच्छी रहेगी और इस रिस्क लेने में, इस जोखिम उठाने में कहीं कोई नुकसान हो भी जाए तो गिरकर पुनः उठने की ताकत भी रहेगी, जिसको हिम्मती स्वभाव कहते हैं। धन कमाने की ललक बहुत अच्छी रहेगी, इसका लाभ भी होगा। यहाँ पे दो कारणों से आप अपने जीवन काल में सफलता पा रहे हैं। एक तो अपने बलबूते पे कुछ करने वाला गुण आपके अंदर डेवलपमेंट अवस्था में है और दूसरा आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स, इसके कारण आप सफल होंगे। इसके बारे में मैं विस्तार से कह चुका हूँ।
यहाँ पे देखेंगे तो खुद के बलबूते पे आप अपने जीवन काल में सफल होंगे। इसके बारे में मैंने बता दिया है। जन्म स्थान से दूर बहुत ज्यादा उन्नति है। जन्म स्थान में रहकर उतनी बड़ी उन्नति नहीं है जितनी होनी चाहिए, जो आपके अंदर चीजें हैं। दूसरी बात, जैसे जैसे उम्र बढ़ेगी वैसे वैसे धार्मिक और आध्यात्मिक प्रवृत्ति का व्यक्तित्व रहेगा। ऐसे लोगों का जो मैंने प्रारंभिक दौर देखा है उसमें कई बार संघर्ष झेला है, ऐसे लोगों ने कई बार उतार चढ़ाव झेला है, कई बार अस्थिरता का सामना भी किया है, लेकिन उसके बाद का जीवन बेहतरीन रहा है। जीवन लेने का जो मुख्य उद्देश्य है मुक्ति को प्राप्त करना, वो आपके जीवन में यहाँ पे दिखाई दे रहा है। शुक्र बहुत अच्छा है, लेकिन यहाँ पे अभी थोड़ी सी किसी चीज को लेके बहुत ज्यादा सोच रहे हैं, हल्की फुल्की चिंताएं भी कर रहे हैं, लेकिन तुरंत दूर हो जाएगी। कभी कभी कन्फ्यूजन, उलझन और दुविधा आ जाती है, लेकिन प्रॉपर्टी का लाभ बहुत अच्छा होगा। पराक्रम बहुत अच्छा रहेगा, एनर्जेटिक स्वभाव बना रहेगा, जो भी आपसे मिलेगा कंफर्टेबल फील करेगा। बृहस्पति आपकी बहुत अच्छी स्थिति में है और यहाँ पे देखेंगे तो एक शानदार मछली का चिन्ह बन रहा है। और हमारे पौराणिक शास्त्र में फिर जाऊंगा, वहां कह रखा है यस्य हस्ते मत्स्य रेखा कर्म सिद्धिश्च जायते धनाड्यस्तु सो विज्ञेयो बहुपुत्रो न संशयो। ठीक है ना। और ये आपको जो है एक तो न्यायोचित व्यक्तित्व दे रहा है, दूसरा रहस्यमय विद्याओं का भी ज्ञान रखेगा और उसकी तरफ आकर्षित भी होंगे, और भगवान की साक्षात कृपा आपके ऊपर है, इस चीज को ये बता रहा है। शनि आपका बहुत अच्छा है, थोड़ा गंभीर व्यक्तित्व भी दे रहा है। सूर्य को थोड़ा और निखारने की जरूरत है। बुध भी आपका बहुत अच्छा है। चंद्रमा की हमने पहले बात कर ली। देखा जाए तो मैंने आपकी हथेली का संपूर्ण विश्लेषण करके आपको बता दिया है। उपाय मैं विधिवत तरीके से लिख करके और ऑडियो के माध्यम से भेज रहा हूं, आप करने की कोशिश करें, निश्चित ही लाभ होगा। तो इस वीडियो में बस इतना ही। एक नई वीडियो के साथ पुनः उपस्थित होऊंगा, तब तक के लिए नमस्कार।